सो द मेन थिंग इज कि हमें क्या करना, अपना एंथुजियास्टिक रहेंगे। जब तक एंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे, ये भी इतना मीडियोकर प्रोसेस लगेगा कि भक्ति आपके हाथों से छूट जाएगी। सो डोंट बी दैट पर्सन। गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे बात करते हैं। कृष्ण भक्तों में भोग वासना का अभाव रहता है। केवल केवल सिद्धांत रूप में प्रकृति से परे अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले जीवों की गणना भी मुक्त जीवों के वर्ग में की जाती है, पर उनमें भोग वासना बनी रह सकती है। भगवान का सुजाय प्राप्त करने के लिए उनकी मुख्य अभिलाषा है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः प्राकृतिक सुख समृद्धि के उपभोग के लिए वैदिक कर्मकांड तथा पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं। उनमें से कुछ प्राकृतिक सुख भोग का लंघन कर पर व्योम में प्रवेश भी ले पाते हैं, परंतु भगवान के सुजुइयों को प्राप्त मतलब भगवान के सामीप्य को प्राप्त होकर अपने सुख भोग को वे बनाए रखना चाहते हैं। उनमें से कुछ योगाभ्यास द्वारा यौगिक सिद्धियों की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। जब तक हृदय में से ये इच्छाएं रहती हैं, तब तक कोई भी शुद्ध भक्त का स्वरूप नहीं समझ सकता। इनसे उद्विग्न चित्त वाला कभी शांत नहीं रह सकता। वास्तव में जब वास्तव में जब तक प्राकृतिक सिद्ध की कोई भी इच्छा विद्यमान है, तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण भक्त कुछ भी लौकिक कामना नहीं करते, अतः प्राकृतिक जगत में शांत पुरुष केवल वे ही हैं। श्रीमद् भागवत में से प्रमाणिक है। हे महामुनि, लाखों लाखों मुक्त एवं सिद्ध योगियों में भी भगवान श्री नारायण के परायण रहने वाले पूर्ण शांति जन सुर दुर्लभ हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले कि दे आर सच कैटेगराइजेशन। कई लोग भगवान के बारे में जान भी लेते हैं, तो मेजरली उनका क्या रहता है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, कर्म कांड करते हैं, ज्ञान करते हैं। उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हस्त योग करते हैं कि हमारी बॉडी सुडौल रहे, अच्छी रहे, जवान रहे। वी ऑल हैव अ अल्टीरियर मोटिव। पीछे से हमारे एक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ ऐसे हो जाएगी। कोई ना कोई विश रहती है। सुंदर स्त्री की कामना रहती है, नौकरी की कामना रहती है, अच्छे घर की कामना रहती है, जॉब में प्रमोशन की कामना है। इस प्रकार से हर प्रकार की हमारे हृदय के अंदर कामनाएं जो होती हैं वो रहती हैं। तो ये सारी चीजें सुनने और उसके उपरांत भी अगर हम बेसिक उसके ऊपर फोकस नहीं करते, जो भक्त होता है उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उसके इच्छाएं इन द सेंस भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उसका होल सोल पर्पस क्या होता है कि उसको सिर्फ भगवान के पास जाना है, उसको सिर्फ भगवान का संग करना है। जब तक हम उस स्थिति में नहीं आते, तब तक हम मुक्त नहीं है। ज्ञानी भी मुक्त है, ज्ञान से तो मुक्त है ना। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं शरीर नहीं में आता हूँ, कम से कम उसे चीजें पता तो है। और क्या पता वो अपनी साधना भी अच्छी कर रहा है, पर अंदर क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसको कैसी मुक्ति मिलेगी? सहूजिया मुक्ति मिल जाएगी कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में एंटर करने को मिल जाएगा। जैसे बुद्धिस्ट निर्वाणा की बात करते हैं, शून्य की बात करते हैं कि अल्टीमेटली दिस इज द ओनली लाइफ और फाइनली वी हैव टू एंटर द शून्य निर्वाणा। और वहां पे कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ नहीं है। सी, एब्सेंस ऑफ डिसीज इज गुड, but health is the other thing. There is a difference. Health is not absence of disease. Health is when you are enthusiastic, when you are robust, जो आप कुछ करना चाहते हो आप कर पा रहे हो, आपकी जो इच्छाएं हैं। एब्सेंस ऑफ डिसीज ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, पर आप पड़े हुए हो, आपके मन में वो एंथुजियाज्म ही नहीं है। सो देर इज टू डिफरेंट थिंग। ज्ञानी हो के ज्ञान अर्जित करना इज गुड, है ना। आपने अगर एक लड़की पटानी है, उसके बारे में आपने सब जान लिया, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फेवरेट कलर, उसका ड्रेस, वो सरोजनी मार्केट जाती है या कमला नगर जाती है, वो क्या खाती है, हर चीज आपने जान ली, है ना। बट नोइंग दैट इज नॉट कि आपको वो लड़की मिल गई, until and unless you are putting action into it. यू आर बीइंग केयरिंग, यू हैव द कंसर्न। उसको जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं कर रहे, आप रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा यू नो बर्डनिंग नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहे, देन यू गेट दैट गर्ल, नो।
है ना। उसके नखरे उठा रहे हो, वैलेंटाइंस डे, द फर्स्ट टाइम वी मेट, द फर्स्ट टाइम यू लुक, एनिवर्सरी, फलाना ढमकाना एनिवर्सरीज मना रहे हो, दैट इज व्हेन दैट लड़की पटेगी ना। अदरवाइज कैसे पटेगी? नहीं पटेगी ना। सिर्फ ज्ञान लेके, ओके यू नो अबाउट द गर्ल, यू कैन राइट द थीसिस ऑन हर, लेकिन उससे क्या होगा? सो यू हैव टू पुट इन द एक्शन, है ना। सो ऐसे ही जो भक्त होता है वो भगवान के सी, व्हाट इज श्रेष्ठ, व्हाट इज श्रेष्ठ, इस भक्ति योग श्रेष्ठ, इस कर्म योग श्रेष्ठ, और ज्ञान योग श्रेष्ठ? व्हाट इज श्रेष्ठ? ऑफ कोर्स द भक्ति योग इज श्रेष्ठ, क्योंकि भक्ति योग में ऑलरेडी कर्म योग आता ही है। यू डू द कर्मा टू कन्विंस योर लवर, यू कन्विंस कृष्णा, कि टेल हिम योर लव, कि हाँ कृष्ण मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो आप कर्म तो करोगे ही ना। आप सुबह भी उठोगे, भगवान के लिए भोग भी बनाओगे, वस्त्र भी बनाओगे, जितने फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो भी सेलिब्रेट करोगे। देन ज्ञान योग, इफ यू आर लविंग समवन यू विल लाइक, उसके लिए आप डायरी लिखोगे ना, व्हाट द पर्सन लाइक्स, व्हाट द पर्सन डिसलाइक्स, उसका फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर, सब सारी चीजें आप पे नोट डाउन होंगी ना, उसको क्या अच्छा लगता है। सो ज्ञान योग क्या है? तो नो अबाउट। तो भक्ति में तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग कर्म योग, की मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि भगवान हम पे ध्यान दे, भगवान इज अ इम्पोर्टेंट पर्सन, हम तो यहाँ मिनिस्ट्री के साथ भी अपने अच्छे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, ताकि हमें कोई भी जरूरत हो तो यहाँ का हमारा बंदा मिनिस्टर में हो, हमारा जैक लग जाए। भगवान के साथ भी हम जैक लगाने की कोशिश करते हैं कि भगवान देखो मैंने बूंदी का प्रसाद चढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने हलवा बांटा, मैंने। सो वो जैक नहीं लगेगा यहाँ पे ना। वो देवी देवताओं के साथ लग जाता है पर कृष्ण के साथ नहीं लगेगा। एंड द ज्ञान योग इज लाइक कि ठीक है आप जितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, इट्स ओके, लेकिन वो ज्ञान अगर आपका यही है ना, कि आपको सिर्फ वो ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, उस पे आ गया कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ ना। दिस दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मेरे को एक कभी माता जी ने पूछा था। शी केम टू मी फॉर अ ट्रीटमेंट, गार्लैंड मेकिंग में एक माता जी हैं, शी केम फॉर द ट्रीटमेंट, और शी वॉज सो मच इमोशनली इन्वेस्टेड इन द पीपल, कि करती थी तो वो मतलब 100% कर देती थी, कि भाई ये मेड्स का कर रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, ये भी दे रही है, वो भी दे रही है। और फिर अगर उसको रिस्पॉन्स जरा सा भी उसके एक्सपेक्टेशन से कम मिल गया, या किसी बात पे मेड ने मुंह बना लिया, या कुछ भी ऐसा कर लिया, देन शी इज अ टोटल कट ऑफ, टोटल कट ऑफ। देन आई टोल्ड हर व्हाई, आपको बैलेंस क्रिएट करना चाहिए ना, इतना आप किसी भी चीज में इन्वेस्टेड ही मत हो कि आपको फिर इतना बुरा लग जाए कि आपका रिएक्शन ही एकदम कट ऑफ हो, है ना। दिस इज नॉट द वे टू डील विद द सिचुएशन, है ना। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है ना, ये रिस्पॉन्स हम इसको कहते हैं रजोगुणी रिस्पॉन्स, या तो मतलब उसमें राग, और फिर द्वेष तो टोटल द्वेष, राग तो टोटल राग, दिस इज अ रजोगुणी रिस्पॉन्स। तो रजोगुणी रिस्पॉन्स जब भी आपकी किसी भी डीलिंग्स में आता है, तो आपको बीपी, शुगर, नर्वस ब्रेकडाउन, जॉइंट्स आपके जकड़ जाएंगे, पैरों में दर्द, घुटने चले जाएंगे, ये चीज आती है। तो शी केम विद द सच कंप्लेंट्स, नर्वस ब्रेकडाउन के कंप्लेंट के लिए आई थी। सो उसने कहा माता जी हाउ कैन यू टेल, जीवेर दया तो हमें बोला ही गया है ना, जीव दया करनी है, जीव दया करनी है। सो देन आई सेड यस, जीव दया करनी है, लेकिन उसके पीछे जीव दया करते हुए यू शुड नॉट हैव द गॉड कॉम्प्लेक्स, कि मैं नहीं इसका करूंगा तो और कोई नहीं कर पाएगा। देखिए जिसका जिसका जो कर्मा है वो उसको डील करना है, एज अ डॉक्टर मैं पेशेंट देखती हूँ, है ना। बट देन जो उसका कार्मिक रिएक्शन है, जो उसको प्रॉब्लम है, आई कैन टू अ सर्टेन एक्सटेंट हेल्प। कई बार पेशेंट आके, आज जैसे एक पेशेंट आई, मैं 2 साल से स्किन के लिए दवाई खा रही थी, इतना दवाई मैं खा रही थी, नाउ सी मेरा कंप्लेंट सॉर्ट हो गया, मेरी शिन बोन स्मार्ट हो गई विद इन 1 वीक। मैं आपके पास लास्ट वीक आई हूँ, विद इन 1 वीक आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड देखो ये हो गया, नाउ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस। ना इट इज ओके, इट वॉज अ टाइम टू गेट क्योर्ड, राइट मूवमेंट, राइट मेडिसिन, क्लिक टू मी, है ना। जो भी मेरे को हुआ, जितना भी मेरा नॉलेज था, आई हेल्प, एंड आई एम इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एवरी पेशेंट ऑफ माइन। एक और आया, एक को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, आई कुड नॉट हेल्प हर विद हर पेन्स, शी वेंट टू एन एलोपैथिक डॉक्टर।
सो व्हाट वाज दिस कि एक पेशेंट मेरे इतना गुणगान कर रही है। सी द थिंग इज इट इज ऑल द कार्मिक रिएक्शन। वी आर, हम सिर्फ मोहरे हैं, हम चेस पे हैं। कई बार हम चेस का गेम जीत जाते हैं क्योंकि पीछे हमारा कार्मिक रिएक्शन वो बहुत स्ट्रांग था कि हम उसको जीतने थे। और कई बार और हमें लगता है हम जीत गए ना, तो ये हमने किया। और कई बार हम हार जाते हैं तो हम कहते हैं ये भगवान ने किया। एक बार गोपाल, सॉरी, राधा गोविंद महाराज जो है, आपने सुना होगा, बहुत स्ट्रांग हमारे गुरु परंपरा में है, प्रभुपाद के डिसाइपल है राधा गोविंद महाराज। वो एक हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में जैसे ही उनका इलाज हुआ, उनको बहुत प्रॉब्लम था कुछ बहुत ज्यादा, जैसे ही इलाज हुआ वो ठीक हो गए। और जब वो फॉलो अप के पास डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को कहने लगे कि बहुत ठाकुर जी की कृपा है, कृष्ण कृपा है, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर फेल्ट ऑफेंडेड। डॉक्टर को लगा ये क्या मतलब है, दवाई मैंने दी, प्रिस्क्रिप्शन मैंने दिया, सारा कार्य मैंने किया, है ना, हाउ कैन ही से सो। देन ही सेड, स्वामी जी आपकी सारी बात ठीक है पर एक बात मेरे को ना अच्छी नहीं लगी। तो महाराज ने कहा कौन सी बात। आप कह रहे भगवान की कृपा से आप ठीक हो गए। अरे आपका इलाज मैंने किया, दवाई मैंने दी, देखा मैंने, तो आप हुए। तो गौर गोविंद महाराज ने कहा देखो तुमको इंटेलिजेंस भगवान से आता है, दवाइयों का नॉलेज भगवान से आता है, ये संसार में सब कुछ भगवान ने बताया। तो डॉक्टर वॉज टोटली एथिस्ट, मानने को ही तैयार नहीं था। नहीं नहीं आप बेकार की बातें कर रहे हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब कुछ ये होता है। गौर गोविंद महाराज, सॉरी, राधा गोविंद महाराज ट्राइड टू कन्विंस हिम ओवर एंड ओवर अगेन। फाइनली व्हेन ही वाज नॉट गिविंग अप, तो उनको गुस्सा आ गया। राधा गोविंद महाराज ने कहा, कहते हैं अच्छा एक बात बताइए, जो आप यहाँ पे सारा इलाज करते हैं सारे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। कहते हैं हाँ, मैक्सिमम प्रयास हम करते हैं कि सब ठीक हो जाए। कहते हैं कई कई आते होंगे, कईयों की मृत्यु भी तो हो गई होगी। कहते हैं हाँ हो जाती है, ऐसे तो इलाज में अप डाउन चलता रहता है। तो फिर आपने उनको मारा। द डॉक्टर वॉज टेकन अबैक। मैंने उनको मारा? आप क्या बात करें स्वामी जी, वो तो आए, उनकी किस्मत में था। मृत्यु को कौन टाल सकता है, ये तो अटल सत्य है। तो तब राधा गोविंद महाराज ने कहा तो मेरा भी यहाँ पे तुमसे ट्रीटमेंट करा के ठीक होना अटल सत्य था। जिस प्रकार जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है उसके जीने और मरने पे आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रयास करते हैं। बाकी सब ठाकुर जी के हाथ में होता है। यदि आप किसी को ठीक करने का क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर आप मारने का भी वो लीजिए ना, कि आपने उसको मारा है। एंड द डॉक्टर वाज शेकन बाय दैट काउंटर थिंग। सो हम, मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वी पीपल आर सिर्फ मोहरे हैं, है ना। हम सिर्फ यहाँ पे जो कार्मिक रिएक्शन में मोहरे हैं। तो जो वो माता जी मेरे को बोल रही थी कि हम क्या करें, हम में क्या आता है, हमें गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हमारा हाल वैसे ही हो जाता है जैसे महाराजा भरत का था। 26 साल की आयु में सारा किंगडम, 24 साल की आयु में किंगडम त्याग दिया, वाइफ त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, जंगल में चले गए एकांती भवन भजन करने के लिए। और वहां पे जीव दया का प्रिंसिपल एक हिरण के बच्चे के साथ अपनाया। और कि उसका कार्मिक सब चेंज करने को करा कि ये हिरण का बच्चा, मैंने इसको शेर से बचाया, इसकी माँ तो मर गई, पानी में बह गई, और शेर से अब मुझे इसका बचाना है, इसका मेरे बिना कोई नहीं है, इसका मेरे सिवा कोई सा। अरे वो जानवर है, जंगल में रहने वाला, वो अपने आप सीख जाएगा, है ना। पर भरत महाराज को क्या आ गया, गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया। हमें भी क्या आ जाता है, गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनको तो अक्ल नहीं है हमारे बिन। आप देखो किसी की मृत्यु के बाद क्या संसार रुकता है। व्यक्ति होते हैं ना, अरे हमारे बच्चों को तो कहाँ स्वामी जी हम वानप्रस्थ लें, कहाँ स्वामी जी हम यहाँ से छोड़ के कहीं जाएं, हमारे बच्चों को तो अक्ल नहीं है, कैसे बिजनेस करेगा, कैसे घर चलाएगा, बहू कैसे खाना बनाएगी, वो तो सारा 2 दिन में सब सब बाहर कर देगी, सब किचन बिक जाएगा, मेरा बच्चे का बहुत लड़के का बहुत नुकसान हो जाएगा, फलाना ढमकाना। ऐसा कभी होता है क्या। तो जीवे तेरे दया में क्या हो जाता है, कृष्ण को सेंटर में रखना है। जीवे रे दया है कि आपको, हमको क्या लगता है, जीवे रे दया ये होता है कि एक बच्चा गुम गया है और उसका फादर टाटा बिरला अंबानी है। जीवे रे दया है उसके
को पकड़ के उस बच्चे को उसके पापा का एड्रेस ढूंढो और उसको उसके पापा तक छोड़ो। उसके खुद पापा मत बनो कि रोटी सब्जी भी बना के दे रहे हो, उसकी इच्छाएं भी पूर्ण कर रहे हो, नहीं बनो। ये गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है और ये माया का लास्ट स्नेयर है। ये आखिरी दाव है जो माया करती है। है ना, हमारे अंदर ये आ जाता है, हम किसी के लिए कितना अच्छा लगा, मैंने आज उसकी सेवा करी, आज मैंने उसके साथ ये किया, और हम उसका बखान करते हैं। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं क्राइस्ट कॉम्प्लेक्स। दिस इज द बीमारी। सिगमेंट फ्यूड ने इसके बारे में लिखा हुआ है, द बीइंग क्राइस्ट। क्राइस्ट कॉम्प्लेक्स करके ये बीमारी बोलते हैं कि हम जो है हम भगवान हो रहे हैं और ये पूरे संसार को हम ताड़ने आए हैं। हम जो बच्चे हैं वो भगवान से विमुख हो गए हैं, दूर हो गए हैं, और यदि जिस जिसको एड्रेस पता चला जा रहा है, बस दूसरे का हाथ पकड़ो और उसको उसके पापा के एड्रेस तक ले जाओ। दैट इज द जीवोदय। उसके पापा मत बनो। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो। या आपको कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है? क्योंकि बहुत जगह कई बार ऐसा डोनेशंस आते हैं तो सारे कहते हैं इससे अच्छा गरीबों को खाना खिला देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं। अरे पापा बन के क्या होगा? कार्मिक रिएक्शन तो उसको फेस करना ही पड़ेगा ना। है ना, वो करना ही पड़ेगा। किसी की मृत्यु लिखी है तो वो मृत्यु उसको आएगी ही आएगी ना, चाहे बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर लो, बेस्ट हॉस्पिटल। अभी कोविड में कई पेशेंट्स थे, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारे को तो टाइम पे हॉस्पिटल भी मिल गया, टाइम पे डॉक्टर भी मिल गया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल था, सारी चीजें अवेलेबल थी डॉक्टर साहब, लेकिन पेशेंट हमारा नहीं बचा। तो व्हाट इज दिस? So Jivere Daya is taking the lost child to his father. That is said, not become his father. Otherwise, this is a psychiatrical problem. This is a psychological problem. Having a God complex that you are a savior of world, you are Iron Man, you are Spider Man, you are Superman, wearing your underwear over your pant. So don't be that. वी हैव टू जस्ट, हमें सिर्फ डिलीवरी का काम करना है। एक व्यक्ति बच्चा खो गया, उसको सिर्फ अपने पापा के पास पहुंचाओ, दैट्स इट। उसका रोटी पानी राशन का खर्चा उसके पापा का देखेंगे, वो पापा का हेडेक है, वो तुम्हारा हेडेक नहीं है। सो जीवेरे दया इज दैट थिंग। और जीवेरे दया इज ऑल्सो अपने जीव के ऊपर भी दया करो। द चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये जीव पे सबसे पहला जीव कौन है? जिसको मिरर में देख रहे हो, है ना, करने जा रहे हैं सबका कल्याण। भाई तो उठ जा भैया, उठ उठ भाई, मंगला आरती के लिए उठ उठ। उठता क्यों नहीं है? 4:30 उठना है, उठना है, मंगला आरती के लिए। पूरे रूम में उठा दिया और स्वयं जाके फिर सो गए। नहीं नहीं माता जी, मैंने सबको तो उठा ही दिया था ना, वो मेरे को रात को नींद ज्यादा आ गई या क्या हुआ, मैं सो गया। सो द जीवेर दया विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जीव दैट यू लुक इन द मिरर। तो सबसे पहले उस पे दया करो, बाद की बातें बाद में, और अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। और ये सारी चीजें, ये सारी नॉलेज जो होती है, ये कब आती है? तो ये जो, जब ये हम इस नॉलेज से कन्विंस्ड हो जाते हैं, दे आर ओनली वेरी फ्यू पीपल। बहुत ही कम लोग इस चीज से कन्विंस्ड होते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग जो जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें गॉड बनना है, हमें जो है सिर्फ मैं दूसरों का क्या बोलूं। मेरी मदर कहती है कि आज के टाइम में जो अपनी फैमिली का सगा है ना, वही व्यक्ति सक्सेसफुल है। दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ माय मदर। शी सेज यू यू डोंट लुक फॉर योर ओन फैमिली ना, तू अपनी फैमिली को देखती नहीं है, इसीलिए यू जस्ट रन बिहाइंड द स्पिरिचुअलिटी एंड स्टफ लाइक दैट ना, सो देयरफॉर यू सफर। In today's time, a person should be loyal to his own family, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। So this is the wrong concept. See, I am her daughter, same environment, सब कुछ same. But now she is changing. उनका धीरे धीरे वो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। Now she has started chanting. वो ठाकुर जी को भोग लगा के खा रही हैं। She has started doing multiple things. So what is this? जब आप बहुत कन्विंस्ड होते हो ना, आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे ऊपर नीचे नहीं होते, पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट इफ यू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि भैया आज अच्छा टाइम है तो
इस्कॉन में जाके नाच रहे हैं, हरे बोल नाच रहे हैं, गोपी ड्रेस पहन रहे हैं, ये बड़े बड़े तिलक लगा के एकदम भक्त शिरोमणि की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जब यू आर इन द डीप वाटर्स, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी अगर आप कृष्ण को पकड़े रखते हो ना, देन पीपल गेट कन्विंस। तब आप जा रहे हो एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तब आप अपने हाथ में पहन रहे हो मोती, है ना, स्टोन्स पहन रहे हो, तब आप अपने हाथ में बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन रहे हो, ये वो, ये पायरेट है, ये क्या है ना, ये क्वार्ट्ज है। आप नहीं, तब यद अनन्य भक्ति के प्रति यदि आपने वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया ना, यू आर ऑन द राइट पाथ। यू शुड बी कन्विंस्ड दैट कि आपके गुरु महाराज ने जो कहा, देखो वो होना ना होना इज सेकेंडरी, पर पहले कन्विक्शन तो आ जाए ना, और डेविएशन ना हो। तो ये कन्विक्शन जो कृष्ण कह रहे हैं ना, बहुत कम को आता है, और जिनको आ जाता है वो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। सो अभी हम भी बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे, है ना, कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, और सपोज करो हमारी मम्मी का, यार तेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, चल तेरे को एस्ट्रोलॉजर को दिखा दे। अब एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और उसने उपाय बताए, देखिए सोमवार को आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, मंगलवार को गाय को जाके आप गुड़ खिलाइए, बुधवार को जाके अंधों को खाना खिलाइए, और वीरवार को ना आप संतोषी माता का व्रत रखिए, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सेट हो जाएगी। अगर आप अनन्यता है, कृष्ण के सिवा कहीं पे नहीं जाएंगे। लेकिन यही हो गया लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। फिर आता है भगवान मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं माला करता था, मंदिर आया, सेवा करी, सुबह से लेके शाम तक सेवा करता था, मुझे क्या मिला, मुझे मिला क्या वापिस? अब देखो मेरे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेट अस चेंज द गॉड। कृष्णा इज नॉट हेल्पिंग, लेट अस चेंज द ऑर्डर सप्लायर, लेट अस चेंज द जोमेटो सप्लायर। अभी माता रानी, गणेश जी, है ना, जो गुरुजी ट्रेंड में है, बागेश्वर धाम जाना या ब्लेस यू गुरुजी, चेंज। काम होना चाहिए, एकदम फटाफट काम होना चाहिए। जहां काम हो गया बस वही, दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट अनन्य भक्ति। तो तभी कृष्ण कह रहे हैं, आज आपको दिखता होगा इस्कॉन में भीड़ है भैया, राधाष्टमी में तो भगवान के, जन्माष्टमी पे ही भगवान के सामने दर्शन करने को नहीं जाने दे रहे थे, इतनी भीड़, इतनी भीड़, पैरों में छाले पड़ गए, इतनी दूर कार पार्किंग और जा रहे हैं, इतना भीड़। कैसे कह रहे हैं कृष्ण सुदुर्लभ है? ऐसे महात्मा दुर्लभ क्यों है? देखो मंदिर तो भरा हुआ है ना जन्माष्टमी पे, क्यों कह रहे हो दुर्लभ है? इट इज योर माइंड, इट इज योर थॉट। भगवान कहते हैं गिव मी योर हार्ट, और हार्ट आप उसी को देते हो जिसके लिए आप कन्विंस्ड हो, आप टोटली ट्रस्ट करते हो ये बंदा व्यक्ति बुरा नहीं करेगा। और यदि वो थोड़ा सा गुस्सा दिखा भी रहा है, तो तब भी आप कन्विंस्ड हो ये गुस्सा दिखा रहा है मेरे भले के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो, या कोई आपको अ, अ, इसमें कोई संशय है? सो इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु ने वर्णन किया है कि प्राकृतिक जगत में भटकते हुए असंख्य जीवों में किसी एक बिरले परम सौभाग्यशाली जीव को परम करुणामय श्री कृष्ण तथा गुरु की अनपायनी कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। सामान्यतः पुण्य आत्मा और धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में विभिन्न देवी अर्च विग्रहों की अर्चना करते हैं, किंतु यदि अवसर मिलने पर अनजाने में भी वह कभी भगवान विष्णु की वंदना करे अथवा भगवत भक्त वैष्णव की कृपा प्राप्त कर ले, तो अविलंब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। भागवत में देव ऋषि नारद ने जीवन चरित्र के ये पूर्ण रूप में स्पष्ट है। पूर्ण जन्म में वैष्णव सेवा का फल स्वरूप विष्णु भक्तों की कृपा से ही नारद महामुनि बन सके। वास्तवता ऋषियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कह रहे हैं कि कितने सारे आप देखोगे, बहुत सारे लोग जो हैं, वही मैंने कहा मंदिरों में दिखते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यदि चलो वो मंदिर आ रहे हैं, दैट इज द गुड थिंग, एक्चुअली देर इन द बिग सर्कल ऑफ धर्मा। ठीक है, देवी देवताओं को भी पूज रहे हैं या कर रहे हैं, पेपर में कुछ तो लिख रहे हैं, खाली पेपर तो नहीं कर रहे ना, और अधर्म के रास्ते पर तो नहीं है। दे शुड बी अपलॉडेड। और यदि ऐसे व्यक्ति
कभी एक शुद्ध भक्त से टकरा जाए, या कृष्ण की भक्ति करते हुए कुछ उनके हृदय में परमात्मा से उनको अहेतु की कृपा मिल जाए, तो दे बिकम एलिजिबल टू गेट कृष्णा। उसी समय उनका अकाउंट खुल जाता है, दैट वेरी मोमेंट। एंड और क्या कह रहे हैं कि इवन देवऋषि नारद का भी हमने ये स्टोरी डिस्कस करी थी, कि कैसे वो एक शूद्र के पुत्र थे, है ना, एक नौकरानी के पुत्र थे, और वो जो थे बहुत सारे भक्ति वेदांतों को उनकी मदर ने चतुर्मास में सर्व किया। और देवऋषि नारद ने भी अपनी मदर को देख के कि मदर ऐसे कर रही है तो मुझे भी ऐसे करना है, वैसे सर्व किया। और देवऋषि नारद ने भी उनका उच्चिष्ट खाया, पाया। एंड देन जब देवऋषि नारद, अगला जन्म जो उनका हुआ, उनको नारद मुनि का मिला। दैट 5 year old बॉय हु वॉज द शूद्रानी पुत्र, है ना, नौकरानी का पुत्र था, जस्ट डूइंग सेवा ऑफ गुड वैष्णवस, ही गॉट द बर्थ एज अ एज अ देव ऋषि, भगवान के भक्त बने। सो कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हमारा कार्य सिर्फ क्या है, अपना उद्धार करो, मेक राइट चॉइसेस, मेक राइट चॉइसेस, एंड राइट चॉइसेस विल ओनली व्हेन, जब आपका इंटेलिजेंस अच्छा डेवलप होगा। एक कथा आती है, आज ही मैं सुन रही थी। उसमें एक साउथ इंडियन ब्राह्मण है जो विष्णु टेम्पल में ना पूजा कर रहा है। एंड उस टेम्पल की ना 7 वॉल्स हैं। वो मंदिर जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना हुआ है, उसकी 7 वॉल्स हैं। अभी उस प्रदेश का जो राजा है ना, वो बड़ा ही घमंडी है, नास्तिक है, वो सारे मंदिर तोड़वा रहा है। एंड उसने इस मंदिर को भी तोड़ने का जो है वो दे दिया, कि आप जाओ इस मंदिर को भी तोड़ दो, एंड मैं ये हटा दूंगा। एंड वो भक्त जो है वो विष्णु टेम्पल में बैठ के वो पूजा कर रहा है भगवान की। द फर्स्ट वॉल ब्रोक, he is doing, he is convinced Krishna is there, Vishnu is there. Second wall broke, he is convinced ठाकुर जी हैं, it is something is his plan. The third wall breaks, he is still convinced. Fourth gone, fifth gone, पांचवे तक उसने अपना पेशेंस रखा। जैसे ही सिक्स्थ वॉल टूटी, उसके हाथ में कड़ताल था, तेज जाके उसने ठाकुर जी के ऊपर मारा, विष्णु भगवान के, और उनको यहाँ पे लग गया। आज भी वो जो विग्रह है उनके यहाँ पे स्क्रैच है आईब्रो के ऊपर। कैसा भगवान है, अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, ये राजा को तुम वो नहीं कर सकते, राजा को सजा नहीं दे सकते, तुम कैसे भगवान हो। एंड ही मार्च्ड आउट विद एंगर, ये कैसा है, एंड एंड देन ही केम बैक होम, ठंडा पानी पिया, और फिर इमीडिएटली उनको ना ग्लानी होने लग गई। ग्लानी की, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, अरे मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से बहुत। एंड ही इज क्राइंग, क्राइंग लाइक एनीथिंग। ही हैड दैट काइंड ऑफ अ लव विद कृष्णा ना, कि कृष्णा शुड सेव हिमसेल्फ, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, वाई वाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो दैट्स वाई इन दैट एंगर, आप गुस्सा भी उसी पे करते हो ना जिससे आपकी रीत होती है, प्रेम होता है। आप किसी स्ट्रेंजर को पकड़ के तो नहीं गुस्सा करोगे ना, है ना, आप उन्हीं पे करोगे जिनको आप जानते हो। एंड देन ही इज ऑल क्राइंग कि ये मेरे से क्या हो गया। देन उसका डोर जो नॉक होता है, एंड ही ओपन्स, एंड ही मेट वन पर्सन, ही सेज, हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं। तो वो व्यक्ति कहता है, देखिए मैं हूँ सभा नाट्यम, मेरा नाम है सभा नाट्यम। सभा नाट्यम, मैंने इस नाम का व्यक्ति सुना नहीं ना, मेरे गांव में, गांव का कल्चर होता था ना, एवरीवन न्यू एवरीवन। तो मैं, आप इस गांव के नहीं है? नहीं नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ, मेरा नाम सभा नाट्यम। अभी ये सोच रहा है ये क्या है, ये कौन है, ये कैसा व्यक्ति है ना, ऐसा मेरे को नाम नहीं पता, ऐसा मुझे पोस्ट नहीं पता, कहीं राजा को तो नहीं पता चल गया कि मेरे को इतना गुस्सा आया, कहीं उसने तो नहीं भेजा, हु इज ही। एंड देन ही इज थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, एंड देन ही रियलाइज, एकदम से उस व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करते कहते, प्रभु, भगवान, आप। उसने कहा तुमने मेरे को कैसे पहचाना? कहते सभा का मतलब है ये एंटायर संसार,
जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं उसको सभा कहते हैं ना। एंड नाट्यम इज द वन हु डज द प्ले, है ना, द वन हु इज द डायरेक्टर हु प्लेस, हु इज डायरेक्टिंग एवरीथिंग। तो आप सभा नाट्यम में यू आर द वन जिसके हिसाब से ये एंटायर अर्थ चल रहा है, यहाँ पे सारे जीव चल रहे हैं, एवरीथिंग। तो देन भगवान कहते हैं, तो देन व्हाई डिड यू हिट मी? जब तुम्हें पता चल रहा है एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, है ना, एवरीथिंग, तुमने कहा कि मैं मंदिर मेरी प्रॉपर्टी है, उसको मैं सेव नहीं कर पाया, पर हर व्यक्ति हर जीव भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये अर्थ भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये पूरा संसार भी तो मेरी प्रॉपर्टी है। अब उसको मैं कैसे भी चलाऊं, उसमें कुछ भी हो रहा है वो मेरे से ही तो सैंक्शन होके आ रहा है, तो आपने ऐसा क्यों कहा? कहते हैं देखो, हर चीज के पीछे एक प्रयोजन होता है, एक एक रीजन होता है व्हाई इट इज हैपनिंग। एंड देन दैट भक्ता वाज कन्विंस्ड। सो हम देखिए सबको भक्ति के पाथ में नहीं लेके जाएंगे। वाई? कृष्णा इज सेइंग कि वो बहुत दुर्लभ है लोग, क्योंकि हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारे सिबलिंग्स होंगे, हमारा स्पाउस होएगा, हमारे किड्स होंगे, हमारे नेबर्स होंगे, हमारे फ्रेंड्स होंगे, चड्डी बड्डी यार होंगे। अगर आप पूरा टाइम उन लोगों को ही कन्विंस करने में लेके चले जाओगे कि नहीं जीवे रे दया करनी है, जीवे रे दया करनी है, तो ये जीव का नुकसान हो जाएगा। जिस जीव को, एक जीव को आप सेव कर सकते हो, आप उसको तो सेव करो। कई बार एक डिसीज होता है डायबिटीज, जिसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन का क्या मतलब होता है? एक ऑर्गन जो होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है, कोई भी पार्ट का, मीठे खून की वजह से। और यदि उस अंग को काटा नहीं जाएगा तो उसकी वजह से पूरी बॉडी सड़नी शुरू हो सकती है। तो क्या करते, जो चीज सेव की जा सकते है उसको सेव करते हैं। ऑल्दो वो भी अंग उसी बॉडी का पार्ट था, लेकिन वो सड़ गया तो उसको सर्जिकली रिमूव कर देते, काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? इसीलिए वो उसको काट देते हैं ताकि जितनी बॉडी सेव हो सके। तो आपके सराउंडिंग में तो ये जो हो रहा है, ये भगवान आपका जो सराउंडिंग्स कन्विंस नहीं हो रही, दैट इज द सैंक्शन ऑफ कृष्णा। उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, कुछ ना कुछ कार्मिक रिएक्शन होगा, नहीं हो रहा। आपने किया सी, प्रभुपाद चेंज दिस प्लान। ही ट्राइड टू कन्विंस इंडियंस इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। आगरा में एक उन्होंने सेंटर भी खोल लिया। एंड मूवमेंट पे सब होते हुए लास्ट डे पे वो सेंटर दे दिया गया वुमेन एम्पावरमेंट टीम को। प्रभुपाद डिडंट फाइट कि नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट, उसने देखा भैया इस लेडी का पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है इस जगह से, और इसने, इसका हस्बैंड पॉलिटिकली वेरी रिफाइंड है, साउंड है, तो यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलेगी। प्रभुपाद चेंज द प्लान, आगे कहाँ जाऊं, डिडंट स्टक अप ओवर देयर, कि ये नहीं किया कि इन्हीं को बचाना, नहीं और भी तो जीव है, नहीं बचना चाह रहे, आई ट्राइड माय बेस्ट, आगे बढ़ो, स्टैटिक मत हो। क्योंकि वो लोग बहुत दुर्लभ हैं, दोज हु विल बी कन्विंस। दैट वुमेन ट्राई टू कन्विंस एवरीवन कि वुमेन एम्पावरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कृष्णा कॉन्शियसनेस, या हम आदिवासी लेडीज को लाके सब सिखाएंगे। एंड देन प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका, ही प्रीच्ड ओवर देयर। सो प्लान चेंज होना चाहिए, यू नीड टू वर्क। जीवे रे दया में ये मत करो कि गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं। कृष्णा का हर जगह पे प्रयोजन है। विष्णु भगवान जो है वो चक्रा ऐसे पकड़ते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब है कि वो चला भी सकते हैं, नहीं भी चला सकते, इट कैन स्टे लाइक दैट। बट व्हेन ही होल्ड्स द चक्रा वर्टिकली, इट इज कॉल्ड द प्रयोजन प्लेस। इट इज कॉल्ड नाउ द चक्रा हैज टू कम। अब ये चक्रा घूमेगा। अब भगवान का प्रयोजन क्या है? सो वृंदावन का भाव कैसी, सारी पुरानी क्लासेस अब जुड़ती जा रही हैं। ब्रज कहाँ से आया? ब्रज का मतलब आया है, ब्रज का मतलब व्रज, जो चलो, व्रज का मतलब होता है चलना। और वृंदावन में ब्रजवास क्या होता है, कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो आप बस चलते रह रहे हैं, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, दैट इज वृंदावन। आप कहोगे हाँ माता जी हम तो परिक्रमा करके आए, हमने तो 15-16 टेम्पल्स वहां पे किए, पैरों में दर्द हो गया, दवाई खानी पड़ गई, पर हम चलते रहे चलते रहे। नो 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 नो, दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज कृष्णा के प्लान्स के हिसाब से चलना। कृष्ण कह रहे हैं राइट जाओ तो राइट जाओ, कृष्ण कह रहे हैं लेफ्ट जाओ तो इमीडिएटली लेफ्ट चले जाओ। चेंज द प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ कृष्णा, कृष्णा सेंट्रिक, दैट इज वृंदावन।
है ना। ब्रजवासी इंद्र पूजा कर रहे थे, कृष्ण का नथिंग डूइंग, नो इंद्र पूजा, गोवर्धन पूजा। सारा सामान उठाया, वेंट टू गोवर्धन। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर्स एक्सपेक्टेड, टोटली कन्विंस्ड। कन्विक्शन जरूरी है, गुरु महाराज के वर्ड्स में कन्विक्शन जरूरी है, अपनी आचार्य परंपरा में कन्विक्शन जरूरी है, कृष्णा में कन्विक्शन जरूरी है, वैष्णव लिटरेचर में। एंड गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं लाना। वो व्यक्ति ने भगवान को मार दिया कि तुम बचा नहीं सकते क्या? बहुत लोग यही प्रश्न करते हैं, कहाँ है भगवान, देखिए राम मंदिर टूट गया था, बाबर ने तोड़ दिया था, कहाँ थे भगवान? ये सिर्फ मूर्ति है, ये अपना मंदिर नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाएंगे? अरे, ये विग्रह रूप में आए हैं, ये भगवान का स्पेशल विग्रह रूप है। एक एक व्यक्ति ने ये प्रश्न किया था कि भगवान मूर्ति रूप में बचा नहीं सकते, तो ये तो सिर्फ मूर्ति है ना, देखो ना मायापुर में कितनी बार चोरी हो गई मूर्ति, कितनी बार खंडित हो गई, कितने सारे वृंदावन के टेम्पल्स को तोड़ा गया, मुसलमानों ने तोड़ा। तो ये भगवान बचा नहीं सकते तो फिर हम इनकी क्या पूजा करें, ये हमें क्या बचाएंगे? नो, भगवान के डिफरेंट डिफरेंट अवतार है। इस अवतार में वो विग्रह अवतार में आए हैं, और वो विग्रह अवतार इसलिए आए हैं ताकि वो हमारी सेवा एक्सेप्ट कर सके, वो हम पे डिपेंडेंट रहे। ही केम एज लड्डू गोपाल, ही केम एज द वे ही वॉज डिपेंडेंट ऑन यशोदा मैया, ही इज ट्राइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन अस। He came as Radha Krishna Vigraha, like Radha Krishna is dependent on the Manjari, is doing all this seva here. He is giving us that prototype, giving us that opportunity. भगवान क्या नहीं कर सकते? क्या उनके वहां फूलों की कमी है, खाने की कमी है? हम तो फिर भी नमक मिर्च ऊपर नीचे कर देते हैं, बट स्टिल कृष्णा एक्सेप्ट। दिस इज आश्रित, ये विग्रह जो है वो हम पे आश्रित होते, वो हमारी सेवा लेने के लिए आए हैं। तो वो जो विग्रह जो कार्य करने के लिए उनका अवतार हुआ है, वो वही कार्य कर रहे हैं ना। सो वी शुड नॉट क्वेश्चन दैट कि ये खुद को नहीं बचा सकते, नहीं, हमें इनको बचाना है। देयर वॉज वन माता जी इन आर इस्कॉन मूवमेंट में, अभी उनका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया। एंड देन माता जी वो सो मच इनटू कि ये विग्रह नहीं खाएंगे तो क्या होगा। ओके ओके, जस्ट गूगल पाद सेवनी माता जी, जस्ट गूगल हर पाद सेवनी माता जी। एंड नेक्स्ट क्लास हम इन्हीं के ऊपर शुरू करेंगे। देर आर सो मेनी पीपल इन आर, एक माता जी थी जो अकेली रहती थी, शी डिडंट हैव, शी वाज अ फॉरेन बॉडी माता जी, उनके बच्चे नहीं थे। एंड शी वॉज लोनर, शी वॉज अ स्पिंस्टर, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, ऑल लाइफ उनका जो लाइफ गया था उनके गौर निताई के डीटीज के अराउंड गया। तो एक बार वो जहाँ रह रही थी, उनके ही डिवोटी सर्कल में से क्या हुआ, एक उनके पास कार्ड आया कि माता जी प्लीज कम एंड ब्लेस आवर किड्स, आप आइएगा। तो देन शी सेड, सी माय लाइफ इज अराउंड माय गौर निताई, आई डोंट गो टू सच प्लेसेस, but since you have given this card, I will show that to my गौर निताई, my kids are going to come। उनका भाव था, मेरे गौर निताई मेरे बच्चे हैं, my kids are going to come to the wedding, I will उनको तैयार कर दूंगी। एंड देन दे वर लाइक कि गौर निताई कैसे शादी में आएंगे ना, ये माता जी का थोड़ा अब लेवल अलग है, यू डोंट इंटरजेक्ट और आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। तो वो बस चुप करके आ गए। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, वो शादी हो रही है, सारी चीजें हो गई, हस्बैंड वाइफ हो गए, एंड देयर दैट माता जी टोल्ड देयर हिज गौर निताई, ही सी शोन द कार्ड, द एड्रेस, पूरा वेन्यू दिखाया, और उन गौर निताई को कहा, सी आई एम नॉट गोइंग देयर बट यू टू आर गोइंग